एक शांत और सुंदर नदी में एक मगरमच्छ रहता था जिसका नाम था गप्पू। उसी नदी में रहता था धीरे चलने वाला समझदार कछुआ चिंटू। दोनों जानते थे कि ना तो मगरमच्छ कछुए को खा सकता था और ना ही कछुआ मगरमच्छ को नुकसान पहुंचा सकता था। एक दिन गप्पू के मन में घमंड आ गया। उसने अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया। हम दोनों पानी में रहते हैं तो क्यों ना हम दोस्त बन जाए। भाई, दोस्ती तो बराबरी वालों में होती है। हम दोनों में बहुत फर्क है। क्या मतलब बराबरी वालों में दोस्ती? मैं ताकतवर हूँ, समझे? तुम अपनी ताकत से दोस्त नहीं बना सकते। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें उठाकर नदी से बाहर फेंक दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे वापस आते हो। गप्पू को चिंटू की बात अच्छी नहीं लगी। गुस्से में आकर उसने कछुए को नदी से बाहर बहुत दूर फेंक दिया। भाई, लगता है तुमने खरगोश और कछुए की कहानी नहीं सुनी। घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। कोई बात नहीं, मैं किसी और नदी में चला जाऊंगा। मैं धीरे धीरे दूसरी नदी में पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन अब वापस नहीं आऊंगा। अब कभी नदी में मत आना, नहीं तो फिर से बाहर फेंक दूंगा। जाओ जाओ, दूसरी नदी बहुत दूर है, तुम वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। सूखे मैदान में अकेला खड़ा चिंटू डरा नहीं। उसने धैर्य रखा और आगे बढ़ने का फैसला किया। इधर गप्पू वापस लौट पड़ा, लेकिन इस बार वो रास्ता भूल गया। आगे रास्ते में गीली और चिकनी मिट्टी थी। जैसे ही गप्पू ने कदम रखा, धसक, वो कीचड़ में फंस गया। जितना गप्पू छटपटाता उतना ही नीचे धंसता जाता। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी। डर और पछतावे में गप्पू ने जोर जोर से अपनी पूंछ पटकी। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये तो दलदल है। मैं तो फंस गया, ना आगे जा पा रहा हूँ ना पीछे। कोई है क्या? मदद करो, मैं यहाँ कीचड़ में फंसा हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ, यहीं मर जाऊंगा। प्लीज कोई तो बचाओ। दूर जाते हुए चिंटू ने वो आवाज सुनी। वो रुका, पलटा और धीरे धीरे वापस आया। ये तो गप्पू की आवाज लग रही है, जाके देखता हूँ। चिंटू भाई, मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे, क्या हुआ? तुम्हें तो ताकत का बहुत घमंड था। अब मुझसे मदद क्यों मांग रहे हो? गलती मान लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। ठीक है, रुको, आता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। घबराओ मत गप्पू, थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत घमंडी था, मुझे माफ कर दो। मैं कभी घमंड नहीं करूँगा। गप्पू की हालत देखकर चिंटू का दिल पिघल गया। उसने बिना देर किए मदद करने का फैसला किया। मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकाल दूंगा। चिंटू ने अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। बहुत देर की मेहनत के बाद मिट्टी बहने लगी। अब ठीक है, कोशिश करो, तुम निकल सकते हो। ये, हुर्रे, निकल आए गप्पू। धीरे धीरे पानी का रास्ता खुला और गप्पू सुरक्षित नदी में पहुंच गया। थैंक यू चिंटू भाई, आज तुमने मेरी जान बचाई। अब से हम सच्चे दोस्त रहेंगे। आज समझ आया कि ताकत से ज्यादा जरूरी समझदारी और दोस्ती होती है। अब कभी भी घमंड मत करना। दोस्ती निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, ताकत नहीं। याद रखना, दोस्ती में कभी घमंड नहीं होता। समझदारी और दया से हमें सच्ची दोस्ती बनती है। अपनी जान बचते देख गप्पू की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन गप्पू ने घमंड छोड़ दिया और सच्ची दोस्ती का मतलब समझ लिया। अब चिंटू और गप्पू साथ साथ नदी में घूमते, पेड़ की छांव में बैठते और हंसते खेलते रहते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड नहीं, समझदारी, धैर्य और दया ही सच्ची ताकत होती है।